सिफत अददी और सिफत मकदारी की आज हम जानकारी हासिल करते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहा जाता है। सिफत और इसकी दो किस्में, ऐसे किस्में बहुत सारी, लेकिन दो किस्में हम ख़ास तौर पे देखते हैं। सिफत वो लफ्ज़ जो इसम की खसूसियात बताता है, सिफत कहलाता है। इसम जिसको अंग्रेज़ी में नाउन कहते हैं, इसकी तारीफ़ है कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, जानदार और चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। तो हमें सिफत की तारीफ़ समझने से पहले इसम की तारीफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसम है वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह, जानदार और चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। शख्स में इंसानों के नाम आएंगे, जानदार में हैवानात, हशरियात के नाम आएंगे, जगह में मैदान, मदरसे, जंगल के नाम आएंगे, अलमारी में कंप्यूटर, खिलौने वगैरह के नाम आएंगे। देखिए अगला जुमला पे गौर करें कि आपका मकान बहुत ही उम्दा है। मकान इसम है और मकान की खसूसियात ये हैं कि वो उम्दा है, इसलिए उम्दा सिफत है। वो पुरानी किताब है, किताब में किताब इसम है और किताब की खसूसियात है कि वो पुरानी है, पुरानी सिफत है। इसी तरह अब अगले हम जुमले देखेंगे। इन जुमलों को ख़ास तौर पर पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते सिफत अददी और सिफत मकदारी को देखते हैं। सिफत अददी जब इसम की खसूसियात अदद में बताई जाए, सिफत अददी पे समझ में आ जाएगा आपके कि जब इसम की खसूसियात अदद में बताई जाए उसे सिफत अददी कहते हैं। जैसे अगर इसम के साथ 10 लग जाएँ, 100 लग जाएँ, 1000 लग जाए, ये अदद है ना, 10, 100, 1000, तो ये सिफत अददी कहलाते हैं। अब सिफत मकदारी है जब इसम की खसूसियात बताने वाला लफ्ज़ मकदार ज़ाहिर करें, उसे सिफत मकदारी कहते हैं। अब जैसे थोड़ा, ज़्यादा और इतना, ये अदद तो नहीं है, ये मकदार को जाहिर कर रहे हैं ना, थोड़ा, ज़्यादा, इतना, इसलिए थोड़ा, ज़्यादा, इतना, इसे सिफतें अगर ये इसम के साथ आते हैं उसे सिफत मकदारी कहते हैं। ऐसे मज़ीद मिसालें आपको किताबों के अंदर मिल जाएगी, आप उसको बागौर